अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुबई एयरपोर्ट पर 70 गिरफ्तारियां, 10 साल कैद की सज़ा। पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी बुरी खबर है। वीज़े बंद, सख्तियां बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं। मोबाइल में ये वीडियो है तो फ़ौरन डिलीट कर दें, वरना अंजाम सिर्फ और सिर्फ जेल और डिपोर्ट होकर ही होगा। दुबई में गोल्डन वीज़ा होल्डर्स को भी मुल्क छोड़ने की इस वक्त धमकियां भी हैं और कुछ को तो हुक्म भी जारी कर दिया गया है। 30 अप्रैल की डेडलाइन है। जायदादें और अकाउंट्स मुकम्मल तौर पे जो है वो सील कर दिए जाएंगे। कतर का पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला। क्या अब ऑन अराइवल वीज़ास कैंसिल हो गए हैं, बंद कर दिए गए हैं? क्या मामला था? आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करिएगा, हमें इसकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप जल्द दुबई जाने का इरादा रखते हैं या वहाँ पर मुकीम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि इस वक्त वहाँ पर पाकिस्तानी और जो दीगर मुल्कों के हवाले से अजीब व गरीब किस्म की खबरें चल रही हैं। बरतानवी शहरियों की गिरफ्तारी और सख्त सज़ाएँ जो हैं पिछले 2 हफ्तों में दुबई में आपको पता है कि गैर मामूली सूरत हाल चल रही थी। 70 बरतानवी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 70 बरतानवी पासपोर्ट होल्डर्स को दुबई एयरपोर्ट पर जो है वो हिरासत में भी ले लिया गया है। 10 साल कैद की सज़ा, इनमें से 12 अफराद को महज 2 हफ्ते के ट्रायल के बाद 10 साल कैद और 2 लाख पाउंड जुर्माने की सज़ा भी सुना दी गई है। यानी कि बहुत जल्दी जल्दी जो है वो सज़ाएँ भी दी जा रही हैं। वजह क्या है, आप सबको पता है। इन अफराद पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि उन्होंने दुबई हुकूमत की वाज़ेह पाबंदियों के बावजूद हालिया फ़ज़ाई हमले जो हुए थे, दुबई में जो मामला चल रहे थे, या जो कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनके लिए उन्होंने मना किया था सख्ती से कि आपने इनकी वीडियोज़ और तस्वीरें नहीं बनानी। ना सिर्फ उन्होंने वीडियोज़ बनाई, तस्वीरें ली, बल्कि उसको सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया, जो लम्हों में वायरल हो जाती हैं। पाकिस्तानियों के लिए वीज़े की नई पाबंदी। पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त 2 अहम तरीन खबरें जो हैं वो शेयर की गई हैं। कतर वीज़ा अपडेट, आपको बताऊं कि कतर जो पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़ा देता था, अब उसने ये सहूलत आर्जी तौर पर बंद कर दी है, ख़त्म कर दी है। अब पाकिस्तानियों को मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ पहले वीज़ा अप्लाई करना होगा, जिसके बाद बाकायदा तस्दीक होगी और उसके बाद जो है वीज़ा जारी किया जाएगा। पाकिस्तान के कई अजला, जैसे जहाँ पर लोग पैदा होने वाले अफराद के लिए दुबई ने वीज़े तकरीबन बंद कर दिए हैं। ये भी एक बहुत बुरी खबर है। आप सबको पता है कि ईरानी शहरियों के लिए भी वहाँ पर डेडलाइन है कि जी मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत ईरानी शहरियों के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। 30 अप्रैल की उनको डेडलाइन दी हुई है कि उन्होंने हर हाल में 30 अप्रैल तक ये मुल्क छोड़ देना है, जिनका ताल्लुक़, जिनके पासपोर्ट ईरान के हैं। जो लोग इस डेडलाइन पर अमल नहीं करेंगे उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए जाएंगे, उनकी जायदादें जो उन्होंने वहाँ पे बनाई हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। हत्ता कि गोल्डन वीज़ा रखने वालों को भी मुल्क छोड़ने का कह दिया गया है। आप सबको पता है कि कवानीन की पासदारी इन मुल्कों में करना बहुत ज़रूरी होती है। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी और जो दीगर तारिक वतन हैं उनके लिए सख्त 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 जो है रूल्स हैं। कानून का एहतराम हर हाल में आपने करना है। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ के कवानीन की पासदारी आप पर लाजिम है। आपको हर हाल में वहाँ के कवानीन को फॉलो करना ही करना है। अगर आप वहाँ आज़ादी इज़हार राय का तसव्वुर जो आपकी नज़र में है आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इसके जो है वो फिर चीज़ों को भी भुगतने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। अब बात यह है कि अगर आपके मोबाइल में किसी भी हसास वाक़े की कुछ तफ़सीलात, कुछ डिटेल्स, कुछ वीडियोज़, कुछ तस्वीरें वगैरह मौजूद हैं, तो उसको फ़ौरी तौर पर डिलीट कर देना ही अक्लमंदी है, क्योंकि एयरपोर्ट पे मोबाइल चेकिंग के दौरान यह आपके लिए 10 साल की जेल की वजह बन सकता है। अगर दुबई इस तरह के सख्त फैसले करता रहा तो क्या वो एक आलमी मुआशी मरकज़ जो है वो उसके तौर पर अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रख पाएगा? इस सवाल का जवाब आपने ज़रूर देना है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर 12 अफराद को महज 2 हफ्तों के ट्रायल के बाद, जो बरतानवी शहरी हैं, 10 साल कैद और 2 लाख पाउंड जुर्माने की सज़ा। बहुत बहुत खौफनाक है। तो अगर आप लोगों के पास, किसी के पास भी इस तरह का मवाद है जो आप लोग शेयर करने का इरादा रखते हैं या आप शेयर कर चुके हैं, तो आपके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। आप लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। आपको बहुत जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। बड़ी मुश्किल से हमारे लिए ऑन अराइवल वीज़ा जो है वो खुला था। इस सारी सिचुएशन के बाद वो भी बंद हो गया। हमारा यूएई में बड़ी मुश्किल से बड़े टाइम के बाद जो है हमारे वीज़ाज़ जो हैं वो लगना शुरू हुए थे, और फिर अब इस सिचुएशन के बाद मामला काफ़ी हद तक अजीब हो गए हैं। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? आप जो है क्या राय रखते हैं कि क्या ये मामला बड़े संगीन होने जा रहे हैं, या जिस मुल्क में आप रहते हैं आपको उसको
फॉलो करना होता है, जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, आपको फॉलो करना चाहिए। अगर हुकूमत ने कह दिया किसी भी मुल्क में आप रह रहे हैं कि ये काम नहीं करना, तो क्या उसको करना चाहिए? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।